हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है जीएस से रिलेटेड, जीके के क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारे। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये नॉन टीचिंग और टीचिंग एग्जाम के लिए यूज़फुल है। एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या एमटीएस का जो आने वाला अभी एग्ज़ाम है, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, उन सब के लिए ये यूज़फुल रहेंगे। तो आप क्लास को अच्छे से देखिए और अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और कुछ डाउट हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमारी कुछ क्लासेस ढल चुकी हैं, मैथ की सीरीज चली हुई है टॉपिक वाइज, और कुछ मिक्स क्वेश्चन भी डाले हुए हैं मैंने। ठीक है, आप लेटेस्ट इन 8-10 दिनों में जो वीडियोज आई हैं उन्हें देख सकते हैं। और आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है 2024। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, तो हमने पीआरटी पोस्ट कोड 42/21 कर लिया है। आज हम पीआरटी का ही 47/21 एग्जाम को डिस्कस करेंगे, जो कि एनडीएमसी का एग्जाम था। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है DSSS PYQ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तट मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो तट मंदिर है वह तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है तो इसीलिए ध्यान रखें। जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है जो 2021-22 में आए हैं और उससे पहले भी पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी 99% पूछे जाएंगे। अगर आप ये जो 2-3 हजार की क्वेश्चन की सीरीज है, ये अगर आप इन्हें कर लेंगे, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग एग्जाम्स, तो आप जो भी 2023 में एग्जाम देंगे, जैसे कि अभी लाइब्रेरियन का होना है, स्पेशल एजुकेटर का होना है, तो उनमें ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। चलिए, कौन 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट बन गई है? ये अर्बन नहीं है, बन गई है। तो मिताली राज जो है वो क्या बन गई है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, जो कि ये क्रिकेटर है भाई। ठीक है, 10,000 रन बनाए हैं जिन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शासक कौन थे? मतलब आपको नीचे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा है मुगल शासक कौन थे, तो बाबर थे। और ये क्वेश्चन और एक तरीके से पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? बाबर ने की थी। किसे हराकर की? इब्राहिम लोदी को हराकर की। कब की? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर उन्होंने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेंच, ये एक पुस्तक का नाम है, द बेंच, इसे याद रखना। पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगन मैकल वो क्या है? इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है कुछ बीच में टाइपिंग मिस्टेक्स हों तो प्लीज उन्हें इग्नोर करें। ठीक है, चलिए, हेजा किसके कारण फैलता है? तो हेजा जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और ये DSSS में एक और क्वेश्चन पूछा गया है जैसे रिलेटेड कि हेजा किससे फैलता है? तो ये पानी के द्वारा फैलता है, मोस्टली गंदगी के द्वारा। पानी, गंदा पानी पीने से या और कोई गंदी चीजें। ऑप्शन में वहां गंदा पानी था। ठीक है, चलिए, भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का पहला गवर्नर वॉन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए, किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली संविधान सभा की बैठक की क्या की? अध्यक्षता की। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। ये जो थी, ये मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी 1946 जहां तक है। ठीक है, और ये जो सबसे बड़े थे उस सभा में एज में, जिसे फ्रेंच पॉलिसी कहते हैं। फ्रेंच पॉलिसी क्या कहती है? जो एज में सबसे बड़ा होगा वही क्या बनेगा? हेड बनेगा। तो इस बिहाफ पे उन्होंने इनको क्या बना दिया था? वहां उस टाइम पे अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन 13 दिसंबर को इस संविधान सभा को उनका स्थायी अध्यक्ष मिला, और कौन मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र बाबू। ठीक है, चलिए, जो कि हमारे क्या बने थे? पहले राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप। विश्व है ये। ठीक है, इसे ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा
बसा हुआ नदी द्वीप, यानी नदी द्वीप तो बहुत है लेकिन एक ऐसा नदी द्वीप जो बसा हुआ है। हमने जो पिछली सीरीज की है तकरीबन 200 क्वेश्चन किए हमने अभी तक कर चुके हैं। नहीं है तो आई बटन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है हमारी DSSS तो वहां पर आप देखना। वहां पर ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ अलग अलग तरीके से, जैसे कि नदी द्वीप कौन है, माजुली, कहां पर है, असम में, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, इस तरह ये पूछा गया है तो ध्यान रखना। और ये विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप भी। चलिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का है। कहाँ का है, केरल का। और 3-4 और है शास्त्रीय नृत्य जिनके पीछे अट्टम आता है, तो इस अट्टम का ध्यान रखना। अट्टम जिसके पीछे मिलेगा वो केरल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य घटक है, क्या है, मीथेन। क्या है बच्चों, मीथेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था, बिल्कुल ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल दी गई थी। ठीक है, और चंपारण में ही कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या सरदार की उपाधि दी थी वहां की महिलाओं ने। चलिए, और यहीं से गांधी जी भी एंटर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्योहार एवं उनसे संबंधित राज्य। वंगाला त्योहार जो है मेघालय में, ये वैसे तो ऑप्शन में दिया गया था कि कौन सा ठीक नहीं है, एक था जो ठीक नहीं था, तो ये 3 मैंने लिखे। ये इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते कि भाई वंगाला किस राज्य से संबंधित त्योहार है, मेघालय से। ओणम केरल से, और एक बिहू आता है वो कहां से, असम से। बुमचू सिक्किम से। तो ये तीनों ही बड़े हैं और एक बिहू का मैंने बताया, तो इन्हें ध्यान रखना। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, ये पुस्तक का नाम है भाई। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। कहां पर है, ओडिशा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान में संशोधन, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यानी कि कहां से लिया गया है संविधान में संशोधन, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये राष्ट्रपति कट हो गया वहीं यहां से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो इमरजेंसी लगाते हैं वो जर्मनी से ली गई है। चलिए, ये क्वेश्चन भी पीछे रिपीट हो चुके हैं अगर आप देखोगे तो। यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 60 यूनिट है, यूनिट बोल सकते हैं हम इसे, तो पृथ्वी की सतह पर, ये सतह है, पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार कितना होगा, तो 360 है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ वहां पर जाके हम क्या हो जाते हैं, चंद्रमा पर हल्के हो जाते हैं। ये बचपन में भी जब थे तुम बात करते हैं ना, आता था साइंस में कि भाई चंद्रमा पर हम जाएं तो उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि एक तो वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं, हमारा वजन यहाँ पे क्यों लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है इस वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ 360 अगर आ रहे हैं तो वहां पर चंद्रमा पर हमारा वेट 60 आएगा सिर्फ। चलिए आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे, ये किस वर्ष है भाई, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, किस वर्ष। चलिए, किस वर्ष बने थे भाई, 1782 में। एक क्वेश्चन हो रहा था पीछे कि मैसूर का बाग किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को। तो याद रखना 1782 में ये गद्दी पर बैठे और इनका उपनाम क्या था, मैसूर का बाग। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, भाई बोध गया में किया। सारनाथ में क्या किया उन्होंने, पहला उपदेश दिया। चलिए, समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक क्या है, लिंग अनुपात। भाई समाज में अगर देखना है कि हमें भेदभाव हो रहा है नहीं हो रहा महिलाओं के साथ, तो सबसे मेन चीज होती है लिंग अनुपात। अब कई अगर मानो 100 एक जगह 100 आदमियों पे 90 औरतें हैं, एक जगह 100 आदमियों पे क्या है 50 औरतें हैं, एक जगह 100 वैसे 1000 में मापते हैं, एक जगह पे 100 आदमियों पे 102, यानी कि यहाँ पर औरतों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, यहाँ बहुत खराब है, यहाँ पे ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं भाई। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, बिल्कुल किया था भाई उन्होंने। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय एक्टिव मेंबर थे, बिल्कुल भाई। हरियाणा में तो लाला लाजपत राय आर्य समाज को लाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई।
भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार है और 11 मूल कर्तव्य हैं। ये ऑप्शन में पूछे गए थे तो मैंने इकट्ठी एक लाइन ही लिख दी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार है? 6। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कितने अधिकार थे। यानी जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास 7 मूल अधिकार थे भाई उस टाइम पे। एक था संपत्ति का अधिकार जो बाद में 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, और 11 मूल कर्तव्य ये बाद में जोड़े गए और कहां से लिए गए थे? रूस से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीछे। आगे है भाई, मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़े गए? ये मूल कर्तव्य हैं, यहाँ कटा हुआ है भाई, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। 11 मूल कर्तव्य हैं और ये 1976 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है? तो कावेरी नदी बनाती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिस आपको समय पर मिलते रहें, कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमारा टारगेट है 2023 बाहर DSSS 2023। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो तेलंगाना में किया जा रहा है। गोलकोंडा कहां पर है भाई? तेलंगाना में। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ये बड़े ही सुर्खियों में रही थी ये लड़की, हिमा दास। लगातार इन्होंने कई गोल्ड जीते थे। ठीक है, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत अल्लाह, होरी और सोहर, ये है भाई, याद रखना। और एक कथक आता है भाई, ये कथक क्या है? वहां का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य यूपी का। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, चलिए आगे। शासक वंश का कौन सा युगम सही है? कनिष्क, कुषाण, बिल्कुल ठीक है। सातकर्णी, सातवाहन, ये भी बिल्कुल ठीक है, याद रखना भाई इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, इसे याद रखना। युद्ध अभ्यास, ये एक प्रैक्टिस का नाम है, युद्ध अभ्यास, जो हमारे सैनिक दूसरे देशों के साथ करते हैं। तो युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखना भाई, इसको आता है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। नोटों की नई श्रृंखला में 500 के नए नोट का रंग कैसा है? ये क्वेश्चन था, तो फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो स्टोन ग्रे है। नेक्स्ट, अनंत वर्मन गंगा वंश का शासक था, ये भी याद रखना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। बिल्कुल, देखो हरियाणा पंजाब के लोग मोस्टली गेहूं खाते हैं, हम रोटी खाते हैं मोस्टली, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चावल जो है एक वाणिज्यिक फसल है, एक व्यापारिक फसल है। लेकिन अगर उड़ीसा में चले जाओगे वहां पर चावल ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो उनकी मेन फसल है। अब गेहूं हमारे लिए वाणिज्यिक फसल थोड़ी है, लेकिन अब हरित क्रांति के बाद हम गेहूं का काफी उत्पादन कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन, लेकिन ये हमारी रोजी रोटी है। चावल हमारे लिए एक बिजनेस का काम करती है। ठीक है, रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, बिल्कुल दोनों ही ठीक है। चलिए आगे। भारत में स्त्री प्रथा, ये है भाई स्त्री प्रथा, ये गलत हुआ है। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? तो 1826 में लगा था। चलिए नेक्स्ट, मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मोनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 के नोट का रंग कैसा है? देखो अभी आया था 500 का स्टोन ग्रे, इसका मैजेंटा है भाई। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, बिल्कुल किया। और यही एक क्वेश्चन आता है, मयूर सिंह आसन कौन लेके गया था? भाई नादिर शाह लेके गया था। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, बिल्कुल ठीक है भाई। इसी की तो पानीपत के तीसरे युद्ध में ये लड़े थे मराठों के साथ। आगे चलते हैं, लोटिया राजस्थान का एक क्षेत्रीय संगीत है, बिल्कुल है भाई। लोटिया जो है वो राजस्थान का एक क्या है?
क्षेत्रीय संगीत है, इसे याद रखना। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। और जो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान में अनुसूचित विषय का कौन सा युग्म सही है? पहली अनुसूची राज्य, बिल्कुल ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषा, यानी कि दोनों ही ठीक है। दोस्तों, हम DSSB के जो भी 2021 से लेके 22 तक जितने भी क्वेश्चन मतलब पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम जीके, मैथ, रीजनिंग सारे सोल्व करेंगे। पहले हम जीके कर रहे हैं, तो जीके की पिछली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, DSSB PYQ सीरीज। ये जो सीरीज है ये आपकी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो भी आप आने वाले एग्जाम, टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम जो भी DSSB से संबंधित देने वाले हैं, तो उसके लिए आप जरूर यहाँ पर देखें इसको। चलिए शुरू करते हैं आगे। स्मारक एवं राज्य, यानी कुछ स्मारक हैं, कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनसे रिलेटेड स्टेट है। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, ये कोलकाता के अंदर है। बहाई मंदिर ये दिल्ली के अंदर है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, बहाई मंदिर कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में, और विक्टोरिया मेमोरियल भी कोलकाता में है, ध्यान रखें इसे। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। एक हो रही है, ये शायद कुछ कट गया इसमें, चलिए कोई नहीं, आगे आ जाएगा ये। नेक्स्ट, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? 6000 मीटर। चलिए नेक्स्ट, निजाम उल मुल्क असफ जहां ने कौन सा राज्य खोजा? तो हैदराबाद। निजाम उल मुल्क असफ जहां ने कौन सा राज्य खोजा? ये राज्य वर्ड दिया गया है यहाँ पे, वैसे तो एक शहरी है ये, ठीक है, तो हैदराबाद। क्लोरोफॉर्म का गलनांक क्या होता है? 209 के, ये याद रखना। ये भी नदी यहां पर कटी हुई है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं तो इनको थोड़ा इग्नोर करें। किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? लोथल। लोथल के अंदर क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी फेमस है, और अगर आपने रोबोट 2.0 देखी हो तो वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड ऐसा माना जाता है, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अभी भी पूछा गया है ये PRT के एग्जाम में। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से तो समुद्र से घिरा, यानी इधर से भी पानी है, इधर से पानी, इधर, लेकिन इधर जमीन का टुकड़ा है, तो इसे कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमारा जो साउथ इंडिया उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, है ना। चलिए, प्रायद्वीप भारत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रसोई घर के कचरे को कर्मी अथवा केचुए है, ये लाल केचुए द्वारा कंपोस्ट में प्रवृत्त करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कचरे को कर्मी का मतलब भी केचुए, लेकिन लाल केचुए का अलग से दिया गया है, तो उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ये कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में परिवर्तित करना संभव नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये भी ठीक, हम क्या करते हैं, अपने घर के जो भी कचरा होता है, सब्जी गलने सड़ने वाला, उसे हम इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, और वहां पर या तो केचुए अपने आप इजाद हो जाते हैं, वरना हम कुछ केचुए छोड़ जाते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं और वो उसको खा कर उसे बिल्कुल उसका चूरा बना देते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा जैविक खाद तैयार हो जाता है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि भी प्लास्टिक को हम कंपोस्टिंग द्वारा क्या हम उसको दोबारा कम हानिकारक बना सकते हैं? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, प्लास्टिक सबसे खतरनाक है। इसीलिए आपने नोट किया होगा गवर्नमेंट इस पर बहुत ही चीजें करने की सोचती रहती है, मतलब कदम उठाती रहती है। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये एक पुस्तक का नाम है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई थी? मुंबई में हुई थी भाई, याद रखना इसे भी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हाँ जी, अब देखिए 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1887 में। और एक क्वेश्चन आता है, पहले मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। ठीक है, 1887 में बने। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये क्वेश्चन हम पिछले जो हमने 200-250 क्वेश्चन कर चुके हैं उनमें भी डिस्कस किया है एक दो बार। देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। और ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं ना, आने वाले टाइम तक टोटल 2 से 2,500 क्वेश्चन होंगे। ये वो क्वेश्चन है, ये मान लो अगर मैं सारे क्वेश्चन डिक्टो यहां पर लेके आता तो ये 4 से 5,000 क्वेश्चन बनने थे। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए कि क्वेश्चन 50% रिपीट थे। तो मैंने 50% ही क्वेश्चन यहां पर लाया हूं। अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे करेंगे तो ये मेरा वादा है आप जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर ले लेंगे, कम मेहनत और स्मार्ट स्टडी के साथ। चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन था हमारा। ये मैं फिर से बता देता हूं कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था, ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत माना जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 80% जो संविधान है यहीं से कॉपी किया गया, यानी उसमें से जो भी अच्छी चीजें थी वो ली गई हैं। प्रथम भारतीय युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ? तो सिंगापुर में हुआ प्रथम भारतीय युवा ओलंपिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रदरफोर्ड के अल्फा किरण है, ये अल्फा किरणों के परिकरण अनुप्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की। बिल्कुल, रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों के परिकिरण, ये है ऐसे है भाई, ठीक है, परिकिरण अनुप्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की। ये बिल्कुल डिक्टो अलग क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है जिनका द्रव्यमान, ये दरगा नहीं है, ये है द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये कई बार आता है कि एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? तो समस्थानिक। तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल भी बहुत बार पूछे गए, इन्हें जरूर ध्यान रखें। और कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो प्लीज उसे इग्नोर करें। चलिए, कौन सा कथन सही है? कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन अकेला भी पूछा गया है कम से कम इससे पहले 4 बार। मतलब यहां पर इससे पहले जो मैंने 4-5 क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें 3 से 4 क्वेश्चन में था कि तंजौर में कौन सा मंदिर स्थित है या वृद्धेश्वर मंदिर कहां स्थित है, तो तंजौर में। और ये हम पिछले क्वेश्चनों में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में लेकर की गई थी। बिल्कुल, योजना आयोग अब क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। थोड़ा सा उसमें फेरबदल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ये बिल्कुल ठीक बात है भाई। चलिए नेक्स्ट, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिच नाम से कोई जगह है, वहां पर क्या है? फीफा का मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। बिल्कुल ठीक है ये। और ये इंडिविजुअल यानी चालुक्य वंश की राजधानी क्या है या अयोल किस वंश की राजधानी थी, इस तरह पूछा गया है। हर्षरितर बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन मिल ही जाता है। चलिए, एक लवणीय जल झील कौन सी है भाई? वो है सांबर झील। कहां पर है भाई? राजस्थान में है। ठीक है। चलिए, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। ए प्रोमिस्ड लैंड यूएसए के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रेसिडेंट सॉरी। ठीक है। चलिए आगे, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? अभिकेंद्र बल के द्वारा। ये अभी में आगे की मात्रा आएगी। ठीक है। अभिकेंद्र बल के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। बिल्कुल है। अभी पीछे आया था ना नागरिकता का अधिनियम 2019 के आसपास, है ना। चलिए,
भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, यानी कि दोनों सही। और मूल अधिकार कहाँ से है? 12 से 35 अनुच्छेद मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। चलिए, नोटों की नई श्रृंखला के नए 20 के नोट के पीछे किसका चित्र है? देखो, इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी उसे जरूर देखना, उसमें 500 और 2000 के नोटों का रंग पूछा गया था। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, नहीं तो पिछले वाली वीडियो देखें और फिर बताएं, ठीक है। चलिए, अब इसमें पूछा है कि 20 रुपए के नोट के पीछे किस चीज का चित्र है? तो एलोरा की गुफाओं का चित्र है। अगर आप लोग इन वीडियोस को अपना प्यार दिखाएंगे, स्नेह देंगे, तो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा। चलिए नेक्स्ट, उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है? तो 7, यानी 7 होता है, और इससे नीचे एसिड, इससे ऊपर सार, कुछ इस तरह से ही होता है, ठीक है। गलत हो तो मुझे करेक्ट करें कमेंट बॉक्स में आकर। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? भाई, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 और 12 से 35 हमने अभी जाना किससे है। उसके बाद 36 से लेके 51 तक है नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आगे चलें। 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। आगे, हील पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा हील पैलेस संग्रहालय? तो ये केरल में स्थित है, हील पैलेस संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाव को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि सतलुज तथा काली नदी के बीच का हिमालय किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपको पता है हिमालय नदियों के आधार पर बटा हुआ है, दिशाओं के आधार पर बटा हुआ है, ठीक है। 3 से 4 टाइप में हिमालय बटा हुआ है। जल्दी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए, वन से संबंधित संस्थान का कौन सा युगम सही है? चोल, उरियार, पल्लव, कांचीपुरम। इन्हें याद रखना, स्थान है ये, ठीक है। मतलब वंश और उससे रिलेटेड स्थान, ये संस्थान नहीं है भाई, ठीक है। चोल, उरियार और पल्लव कांचीपुरम से संबंधित थे। चलिए आगे चलते हैं फिर। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? भाई, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और जो आजकल एक क्वेश्चन और आ रहा है थोड़ा अलग हटके, कि गणेश उत्सव जो मनाया जाता है और साथ ही साथ खासकर जो जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो भी इनका बड़ा योगदान था, ताकि लोग इस बहाने मिलजुल सके। उस टाइम पर ये इसीलिए शुरू किया गया था कि अंग्रेजों से छुपकर एक धार्मिक उसमें भी हो जाए, धार्मिकता भी आ जाए, और साथ ही साथ अंग्रेजों से रिलेटेड राजनीति भी तैयार कर ली जाए, ठीक है। मेन क्वेश्चन फिलहाल इस पे फोकस करें कि केसरी समाचार पत्र किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। शिग्मोत्सव त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है, तो इसे ध्यान रखना। जो शिग्मोत्सव है वो गोवा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? गोवा में। चलिए नेक्स्ट, सातकर्णी सातवाहन वंश के राजा थे। ये नहीं है यहां पर, ये हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो ये सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं। देख रहे हो आप, इसमें भी कितने क्वेश्चन रिपीट में मिल रहे हैं। तो सोचो पेपर में क्या है। मैं ये कहता हूं, अगर आप ये जो PY की सीरीज मैंने चलाई है सारे सब्जेक्ट की, फर्स्ट पार्ट जो है टीचिंग वालों के लिए 5 सब्जेक्ट आते हैं उसमें, और नॉन टीचिंग के लिए तो यही है जो कुछ है मोस्टली। तो अगर आप इन्हें अगर ध्यान से कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। बिल्कुल, इसे याद रखें, अलग से पूछा जाता है, अभी तो ऑप्शन में है। जहां गर्म व शीत जल धाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। नेवी भारत और रूस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। तो ये नेवी जो है भारत और रूस के बीच क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय संविधान का कौन सा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? कौन सा अनुच्छेद? यहां क्या आएगा? कौन सा अनुच्छेद? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन यानी उनके काम करने से संबंधित है, रोक लगाता है जो अनुच्छेद 24। ओके,
चलिए, ये क्या है? मौलिक अधिकार है। गोची त्योहार, नाम याद रखना भाई, गोची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर मनाया जाता है गोची त्योहार? हिमाचल प्रदेश में गोची त्योहार क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अब है मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। बड़ी फेमस पुस्तक रही है। तो ये थी आज की क्लास हमारी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हें जरूर देखें, बार बार देखें, सुनते रहें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए और आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो एक मिनट जी। किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आता है और कई बार ऑप्शन में आता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो उसमें देते हैं मांग वक्र क्या कहलाता है और कई ऑप्शन, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई द्वारा बाजार स्थितिकरण योजना कब आरंभ की गई? आरबीआई द्वारा बाजार स्थितिकरण योजना 2004 में स्थापित की गई थी। मैग्नस कॉल्सन का संबंध किस खेल से? तो शतरंज से है। ये शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, ठीक है, क्या है? वोल्ट है। क्या है प्यारे बच्चों? वोल्ट। किसे स्वर्ण रेशा कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट, ठीक है, जूट को क्या कहा जाता है या स्वर्ण रेशा क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर क्या है? तो जूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज प्रथम चोल वंश के शासक थे। क्या थे? शासक। चोल वंश के शासक थे राज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला स्तर, ये 70 नहीं है, स्तर 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जो मैं बता चुका हूं। इसकी अध्यक्षता कितने की? डॉक्टर सच्चिदानंद जी ने। और जब वो क्या थे सच्चिदानंद जी? इसके अस्थायी अध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 को जब सेकंड मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, तो उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य नियुक्त कर लिए गए थे। और मैंने बताया था ना, क्वेश्चन आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस बेस पर यहाँ का इसका अध्यक्ष बनाया गया था? तो फ्रेंच पॉलिसी के बेस पर उन्हें क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? 6 होती है। इमामबाड़ा भारत के किस राज्य में है? यूपी के अंदर है इमामबाड़ा। चलिए, भारत किस वर्ष आए थे? ये क्वेश्चन है भाई, भारत किस वर्ष आए थे? आधा है, ये है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? तो 1498 में भारत वास्को डी गामा आए। पहले विदेशी थे, पुर्तगाली थे, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली आए। और क्वेश्चन आता है भारत से सबसे अंत में कौन गए? तो पुर्तगाली ही गए। फोबोस और डिमोस क्या है? मंगल के 2 चंद्रमा हैं। क्या है? मंगल के 2, जैसे हमारा चंद्रमा है ना, ऐसे ही मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था, मतलब कब बनना था ये? लॉर्ड डफरिन के काल में बनी थी कांग्रेस। बादरायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तर मीमांसा करके कोई था, उनके द्वारा ही क्या लिखा है? बादरायण। चलिए, कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान रखता है? अक्षरधाम। वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही बड़ा और काफी संपन्न मंदिर है इनके। एक आवश्यक खनिज और आयोडीन सामान्यतः कहाँ मिलता है? समुद्री खाद्य, समुद्र के अंदर
आयोडीन मिलता है, यानी नमक, नमक में आयोडीन होता है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? इस नहीं, ये है किस वर्ष, तो 1600वीं। थोड़ा टाइपिंग्स को इग्नोर करें, और अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जो ऊपर आई बटन है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, DSSB सीरीज करके, उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसे जरूर देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो आए उसकी अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कोई भी आपका सजेशन हो तो मुझे जरूर बताएं वीडियो। चलिए, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? MP के अंदर है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और काफी इजी क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविता महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पीसा की मीनार किस देश में है? इटली में। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मार्च 2022 में जो टीचिंग के एग्जाम हुए थे उनके अंदर पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी टीचिंग के एग्जाम हो या नॉन टीचिंग, जो भी DSSB पेपर कंडक्ट कराएगा उसके अंदर 70 से 80% आपकी हेल्प करेंगे ये, और आपका स्कोर बूस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। चलिए, नेपाली सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन आता है नेपाली किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में शामिल है? तो सिक्किम की। चल भाई, जर्मनी में यूरो मुद्रा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या क्या है? 6 है भाई। ये बहुत हटके क्वेश्चन है और आता है। नुआखाई जुहार कृषि त्योहार है और मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहार है। मेन ये याद रखना, नुआखाई जुहार कैसा त्योहार है? कृषि त्योहार है। कहां मनाया जाता है? पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़। अगर ये डायरेक्शन ना दी गई तो खाली छत्तीसगढ़ या उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है, याद रखें। भारत के संविधान का 104वां संशोधन संबंधित है। ये जो 104वां संशोधन है, 104वां जो संशोधन है संविधान का, ये किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाना। यानी कि जब 10 साल हो जाते हैं तो एक रिव्यू लिया जाता है, एक विश्लेषण किया जाता है, और उन्हें लगता है कि अभी भी इनको रिजर्वेशन की जरूरत है तो वो 10 साल के लिए बढ़ाई जाती है। और जब से संविधान लागू हुआ ये हर 10 साल में रिन्यू हो ही जाती है। किस लेखक द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है भाई होम इन द वर्ल्ड, लिखी गई है? तो अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पीछे भी, जो अगर आप देखोगे जो हमने 250 से 300 क्वेश्चन किए हैं। और अमर्त्य सेन कौन है ये पूछा गया है कई क्वेश्चनों में, पेपरों में। तो ये प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। चलिए, चित्तरंजन दास, ये बहुत ही अलग और नॉलेज वाला क्वेश्चन और एग्जाम्स में आजकल आ रहा है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक उपदेशक या गुरु थे, ठीक है। चलिए, कौन सी रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान को लग करती है? रेड क्लिफ रेखा। पानी का क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की सस्ती विधि है। यानी वो एक गोली नहीं आती क्लोरीन की, वो पानी में डाल दो और पानी साफ हो जाता है, तो सबसे सस्ता मेथड है। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यह एक शब्द है त्रिपिटक, ठीक है। चलिए, कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? चीन है भाई। सिंधु, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी, और उसके बाद जो 16 महाजनपद आए थे वो कौन सी सभ्यता थी? लोह युग। ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB में 2022 के अंदर ही। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है, तो 110 अनुच्छेद जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। याद रखना, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नीम का पौधा किस रोग के लिए उपयोगी है? कुष्ठ रोग, ठीक है। चलिए, किस नदी को लाल नदी भी कहते हैं? तापी नदी को क्या कहते हैं? लाल नदी। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारतीय
ओलंपिक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा अनुच्छेद, एक मिनट, हाँ, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है और अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बताता है। मेघालय की राजधानी क्या है भाई? शिलोंग। क्या है? शिलोंग। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी ये स्टेट है ना, उनसे रिलेटेड कैपिटल आती ही रहती है। एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आया था, तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में एक चीज और है, आता है कई बार, बीबी का मकबरा। कहां पर है? औरंगाबाद में। किसकी बीबी का मकबरा भाई? औरंगजेब की बीबी का मकबरा। ठीक है, चलिए एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातात्विक स्थल है? तो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, उसके अंदर बनावली है जो कि सिंधु घाटी से संबंधित रहा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है भाई। जब मीठे सोडे को पानी के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो नाटी। नाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, नाटी। याद रखना भाई। ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो रहा है, यानी कि गलत टाइप हो रहा है। चलिए छोड़ देते हैं इसको। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत में किस क्रांति को बढ़ावा दिया? हरित क्रांति को। याद रखना भाई, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने, इसीलिए इन्होंने 2 नारे दिए थे, जय जवान जय किसान। ठीक है, एक जो पाक के साथ लड़ाई उसमें, और दूसरा हरित क्रांति से रिलेटेड। किस यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? किसी नहीं है, किस। तो आर्द्रता मापी से क्या मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृत पुरुषों का स्तूप या मृत लोगों का टीला। मोहनजोदाड़ो से अर्थ है। रो नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। रो नदी क्या है? विश्व की सबसे छोटी नदी। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भारत की। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें चैनल में जाकर, और शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। उसमें हमारा टारगेट है DSSB 2023। ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि DSSB नर्सरी एग्जाम से संबंधित है, जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2021 में। ये 2000 ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका पोस्ट कोड था 43/21, और ये जीके के क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम्स में बड़े ही यूजफुल रहेंगे, DSSB या कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पहला भारतीय पुलिस अधिनियम किस वर्ष तब बनाया? ये किस वर्ष है? ठीक है, 1861 में, जिसे हम IPC भी कहते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे बेनाकल किस राज्य का महापाषाण स्थल है? क्वेश्चन आता है महापाषाण स्थल हीरे बेनाकल कहाँ स्थित है, ये घुमाकर, ठीक है, कर्नाटक में। या कर्नाटक में कौन सा महापाषाण स्थल है? हीरे बेनाकल। अगर आपने हमारे इससे पहले भी हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं DSSB में, जो भी आए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये 8 राज्य कौन से हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? बेंगलुरु में। एक एनजीओ है ये, और बड़ा ही फेमस एनजीओ है, जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट और स्वच्छ और बिल्कुल अच्छा खाना लोगों को देता है, बच्चों को और गरीब लोगों को। चलिए आगे। युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक प्रैक्टिस है 2 देशों के बीच आपस में। तो ये किसके बीच है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, वैसे तो कई बार आ चुका है, लेकिन मैं 2 बार जो हमने क्वेश्चन किए उनमें ऐड किया है ये मैंने। तो भारत और अमेरिका के बीच एक प्रैक्टिस है, सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। किसे देश रत्न अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? देश रत्न
अजात शत्रु के नाम से, और इन्हें प्यार से राजेंद्र बाबू भी कहा जाता था। ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया? 1952। वैसे हम इसे 1951 ऐसे भी कई बार आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहली बार हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसे पहले NH1 भी कहा जाता था, ये सबसे ज्यादा राज्यों को जोड़ता है। श्रीधराचार्य को गणित में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। ये क्वेश्चन आया था, कैसे था? फिलिंग द ब्लैंक्स। गणित में किन को योगदान के लिए पहचाना जाता है? तो आंसर था ये। और एक तरह से और आया हुआ ये TGT के एक एग्जाम में कि किन्हें गणित में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। 3-4 नाम थे, उनमें से क्या था? श्रीधराचार्य। चलिए, यह सुविधा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत, ये छोड़ दीजिए, यहां से पढ़िए। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 47 जो है वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जो हमारी हेल्थ से है। तो इसका ये जो है एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊं एक्स्ट्रा में, कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कंपलसरी हमारे लिए? तो ये नहीं है, ये स्टेट पर डिपेंड होते हैं। कोई स्टेट कुछ सुविधाएं देता है, कोई स्टेट कुछ सुविधाएं, हम उस पर उन्हें मतलब बिल्कुल जिद नहीं कर सकते भाई उस देश उस स्टेट में ये मिल रहा था हमें भी ये मिले, नहीं। वो कोई भी स्टेट अपने कंफर्ट और अपने फाइनेंशियल उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। जैसे कि अब सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि इस अनुच्छेद के तहत ही मोहल्ला में, ये दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, डिस्पेंसरियां चलती हैं बहुत स्टेटों में, तो ये इसी अनुच्छेद के तहत आएगा। बाकी और भी इसके उपबंध होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। कामसूत्र वात्सायन द्वारा लिखा गया था। तो कौन कामसूत्र जो एक पौराणिक ग्रंथ कह सकते हैं हम इसे, ये किसके द्वारा लिखा गया? वात्सायन, यानी कि बुक है बहुत ही फेमस। वो किसने लिखी थी? वात्सायन, प्राचीन पुस्तक है। किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा किया और धारणा पेश की गई? ये थोड़ी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की धारणा पेश की गई? तो रंगराजन समिति द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन शरीर के खतरे या तनाव प्रतिक्रिया में भूमिका निभाता है? तो कोर्टिसोल क्या करता है, किसमें भूमिका निभाता है? ये निभाता है हमारे शरीर खतरे या तनाव पर रिएक्ट करने में। चलिए आगे चलते हैं। बराकर और कोनार्क किस नदी की सहायक नदी है? ये है किस, ठीक है। तो दामोदर की ये सहायक नदी है, बराकर और कोनार्क। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल। कौन था? विजयालय चोल। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूरी गंगा राजवंश के किस राजा ने करवाया था? नरसिंहदेव फर्स्ट ने। ये भी क्वेश्चन पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें, काफी यूजफुल हैं, ठीक है। और शेयर करें, कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिस आपको टाइम पर मिलते रहें। और जो भी ये सारी हमारा टारगेट है DSSB का कोई भी एग्जाम, टीचिंग या नॉन टीचिंग, ठीक है। चलिए, किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो कुतुब शाही राजवंश को क्या दिया जाता है? चार मीनार का श्रेय। और ये कहां पर है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन भी आया। इन बुआन कुश्ती की शुरुआत भारतीय किस राज्य में हुई थी? तो मिजोरम। कोई कुश्ती है, कोई गेम है इन बुआन कुश्ती, वो कहां पर खेली जाती है? मिजोरम में। किस स्वतंत्रता सेनानी को आजम की उपाधि से शहीद ए आजम, शहीद ए आजम, ठीक है, तो सभी जानते होंगे भगत सिंह जी को। चलिए, नर्मदा नदी का स्रोत MP के मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। कहां से है? अमरकंटक पहाड़ियों से। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है कई पेपरों में। किस शासक द्वारा अष्टप्रधान औपचारिक रूप से मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की प्रणाली थी? जो छत्रपति शिवाजी के द्वारा, ठीक है। चलिए, किस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अपने मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है? केशवानंद भारती बनाम केरल। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है SSC और अब DSSB का भी।
पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी के नेतृत्व में मुस्लिम गठबंधन सेना के बीच लड़ा गया पानीपत में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। चलिए आगे। रामनाथन कृष्णन किस खेल से जुड़े हुए? टेनिस से, बिल्कुल याद रखें, कई बार आया क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में तत्काल तिहरा तालाब नहीं है भैया, तलाक है, टाइपिंग स्ट्रोक को इग्नोर करें, प्रणाली को असंवैधानिक करार दिया? 2017 में। काफी चर्चा में रही थी ये बातें। बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बड़े ही डिटेल में मैं समझा चुका हूं और देख रहे हो आप, रिपीटेड है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कर लेना दोस्तों, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, मैं गारंटी देता हूं, मानो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही अच्छे। स्मार्ट स्टडी के साथ, कम मेहनत का मतलब ये नहीं मेहनत नहीं करनी, लेकिन स्मार्ट स्टडी चल रही है आजकल। जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है वही टॉप करता है। ये नहीं पढ़ते रहो, जो मिले वो पढ़ लो, जो मिले वो पढ़ लो, उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और प्रीवियस ईयर पे काम करना शुरू करें। चलिए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे माननीय श्री न्यायमूर्ति हीरा लाल जे कन्या, ठीक है। चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किश्तवाड़ हिमालय स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में क्या है? किश्तवाड़ हिमालय। भारत में राजकोषीय उत्तर हिमालय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 2003 में। चलिए, कुषाण यूईजी लोगों के जातीय वंशज थे। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि कुषाण के किसके जातीय वंशज थे? यूएजी लोगों के, ये याद रखना भाई, यूएजी। आगे चलते हैं। वह पट्टा जो हिमालय की तलहटी में स्थित है और जिसमें तेज गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ और चट्टानें शामिल है, उसे भाबर पट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर। एक तो मिट्टी का प्रकार का दाव, खादर और बांगर, एक है भाबर पट्टा। ये किससे संबंधित है? हिमालय से, ठीक है, जो तलहटी में स्थित है। चलिए, ध्यान रखें, इनसे ध्यान से पढ़ें। नीरजा भनोट को भारत सरकार द्वारा पैन एम उड़ान 73, ये एक उनकी फ्लाइट का नाम था। ये एक नीरजा मूवी भी आई थी ना, शायद सोनम कपूर ने इसमें लीड रोल किया था। उन्होंने यात्रियों को बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अशोक चक्र दिया गया, जो कि एक सैनिक को दिया जाता, तो वो एक उनको दिया गया है, नीरजा भनोट को। चलिए आगे। किस शासक ने मक्का मस्जिद की स्थापना की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या किया था? मक्का मस्जिद की स्थापना। भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? 1911 में। बाद में 1935 में मॉडिफाई होते रहे। अब ये करंट में आरबीआई है हमारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को किस संशोधन द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक से निर्वाचक मंडल में बदल दिया गया था? 11वां संशोधन। ये जरूर पढ़ना भाई। कौन सा शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक ग्रंथ है? ये है बृहद्देशी, ठीक है। ये थोड़ा अटके क्वेश्चन है भाई। भारतीय युद्ध कलाएं, ये कुछ भारतीय युद्ध कलाएं जो हमें याद रखनी है, मुख्यतः 3 है और ये 3 ही पूछी गई हैं। कई बार बहुत सारी देखे तो उनमें से छाटना, इनमें से कौन सी नई है या कौन सी है। तो कुट्टू, वारिसाई, थांगटा और परीखंड याद रख लेना भाई थोड़ा। और आप नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी फ्यूचर में आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपको ये पीडीएफ जरूर मिलेगी आगे जाके, ठीक है। चलिए, उस खुफिया एजेंट का नाम बताएं जो द ब्लैक टाइगर के नाम से लोकप्रिय था। रविंदर कौशिक। टाइगर मूवी आई थी ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है इन्हीं पर बेस्ड है थोड़ी बहुत। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष कहां प्रकाशित की गई? ये 1928 में लखनऊ में प्रकाशित की गई थी, सभी पार्टियों के समक्ष, ठीक है। एक तरह से संविधान की शुरुआत थी यहाँ पर। तो ये थी हमारी क्लास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, यूजफुल लगी होगी। इसे शेयर करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आगे, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।